के चली गई है तो वो अनुभव सबके ध्यान में आता है, और इसलिए एक समतोल दृष्टि हमारी तैयार हो और उसका प्रशिक्षण हो, कैसे हैंडल करे, कैसे कौन सा पहचाने और कैसे बचाव करे खुद का भी और प्राणी का भी। तो ये सिखाने की ज़रूरत है, और ये मुझे लगता है प्राणी मित्रों का काम है और वो करना चाहिए जहाँ ज़्यादा है संख्या में। देखो, प्राणियों के नाग और बाकी जो रेप्टाइल्स है उनके बारे में मैं बचपन में मैं एकदम देहात में था जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रेप्टाइल्स थे, और नया सड़क बना था और ट्रक जाते थे, तो ये सारे सीमेंट का रोड बना था, डामर का, तो वहाँ आके सारे वो बैठते थे और फिर मर जाते थे गाड़ी के नीचे। तो मैंने उसको जब समझा कि वो सड़क पर आके क्यों बैठते हैं, तो उनको गर्म चाहिए, वो ठंड जो है वो उनको नहीं चलती है, और इसलिए वो गर्मी के शोध में सड़क पर आते हैं। अब ये समझने के बाद मनुष्य संवेदनशील है, तो अभी नेशनल हाईवे जो बनते हैं उसके थोड़े थोड़े अंतर पर सीमेंट के एक छोटा प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं, ताकि उस प्लेटफॉर्म पर आकर वो बैठ सके और गर्मी पा सके, लेकिन सड़क पर नहीं आएंगे तो मरेंगे नहीं। ये भी एक अच्छा प्रयोग विचार से शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न था काजीरंगा में जो प्राणी आते हैं, खासकर गेंडा भी है और बाकी भी प्राणी है, वो जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद बड़ा प्रॉब्लम आता है और प्राणी अनेक मर जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं। इसके लिए हमने एक नया उपाय किया, हाईलैंड्स बनाने का। हाईलैंड यानी माटी डाल कर एक इस तरह से टापू बनाना कि उस टापू पर वो कुछ दिन रह सकते हैं। तो वो हमने देखा, पिछले साल भी बनाए थे, इस साल भी बनाए, तो बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में खुद प्राणी वहाँ ढूंढ के आते हैं। वो प्राकृतिक प्रेरणा है, और वो आते हैं, वो रुकते हैं और बाढ़ उतरने के बाद निकल जाते हैं। तो ये हाईलैंड्स, ये एक उसका उपाय है, बाकी भी बहुत सारे उपाय है। तीसरा, बच्चे ने बहुत प्यारा सवाल पूछा, कोरोना के समय में हम क्या करें। अब तो प्राणियों के चित्र निकालो, प्राणियों के फिल्में देखो, प्राणियों की जितनी भी जानकारी मिल सकती है वो ले लो, प्राणियों के बारे में किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ना हमें भूलना नहीं चाहिए, और ये करके हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सवाल पूछने का धाड़स किया और सवाल पूछे। सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा कार्यक्रम आज ये हुआ यहाँ कि प्राणी मित्र अवार्ड पहली दफ़ा दिए गए हैं। गुरुनाथ नार्वेकर मुंबई के, वो एनिमल कीपर, प्राणियों पर प्यार किए बिना प्राणियों का ख्याल नहीं रख सकते। मनुष्यों पर प्रेम प्यार किए बिना प्राणियों पर प्यार नहीं कर सकते, और इसलिए जिसके व्यक्तित्व में ये दोनों भाव है वही आदमी अच्छा प्राणियों की रक्षा कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है। दूसरा, वो एक रिश्ता बनता है और वो रिश्ता निभाना वो जानता है। दूसरा, जो बायोलॉजिस्ट है, जो वहाँ का सारा बाकी बायोलॉजी का ख्याल रखते हैं, उसमें भी महापात्रा जी को, डॉक्टर महापात्रा जी को उसका पुरस्कार मिला है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक वेटरिनरी है और वो उनको भी एक पुरस्कार इस कैटेगरी में मिला है। तो डॉक्टर गुप्ता, उनका भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया है। डायरेक्टर सुधा, चेन्नई की जो डायरेक्टर है, क्यूरेटर है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो देश के हमारे 160 ऐसे जू है, पब्लिक, कोई कॉरपोरेशन के हैं
कोई छोटे नगर निगम के भी है, कोई राज्यों के है और कोई केंद्र का है। तो ये सब जूज 160 और सुधार करे। जू में, प्राणी संग्रहालय में, चिड़ियाघरों में सुधार करने के लिए हम एक योजना तैयार करेंगे और उसको आवश्यक उतना बजट देंगे ताकि लोगों का एक्सपीरियंस, प्राणी संग्रहालय में, चिड़ियाघर में जाने का एक्सपीरियंस अच्छा हो। उसके लिए एक योजना तैयार करेंगे और 1 महीने के अंदर उसकी योजना खाका तैयार करेंगे। अगली बजट में उसकी योजना घोषित होगी, यह हम देखेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि आज एक इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ नेशनल जू इन दिल्ली, वो किया टेरी ने। वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ये हम खर्चा करते हैं, हम उसका हिसाब रखते हैं, लेकिन उससे प्राकृतिक फायदा क्या होता है उसका हिसाब नहीं रखते हैं। और ये इकोनॉमिक वैल्यूएशन आज टेरी ने पेश किया है। उससे ये साफ होता है कि जितना आप खर्चा करते हो, प्रकृति आपको उससे थोड़ा ज़्यादा ही देती है, कम नहीं देती, और इसलिए नए रूप में देती है। पैसे के बदले पैसे नहीं देती, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा बहुत कुछ देती है, और इसलिए ये काम हमें करना चाहिए और इसके लिए मैं उनको भी बधाई दूंगा। एक चिड़ियाघर में बच्चों को जाने का दिल करता है, मन करता है, उसको साफ सुथरा रखना, उसको अच्छा रखना, और जो कॉरपोरेशंस है, जो है राज्य सरकार है, उन सबको ही ध्यान देना चाहिए कि और भी बढ़े जूस, सरकारी भी बढ़े और निजी भी बढ़े, क्योंकि जितने चिड़ियाघर निकलेंगे उतना चिड़ियाघरों में जाने का लोगों का और प्राणी जगत से संबंध रहेगा। जितने बड़े बड़े निकलेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा होता है, कैसे उपचार होते हैं, कैसे प्राणी में भी वही जीव है जो हमारे में है, ये सब उसमें भाव पैदा होता है। तो चिड़ियाघर प्राणियों का बिहेवियर देखना बड़ा ही रोचक होता है, और सभी प्राणियों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग आदतें हैं, और उस सब को देखना ये बहुत ही एक एजुकेशन है। मुझे लगता है जू में जितना एजुकेशन मिलता है उतना एजुकेशन किताब पढ़कर नहीं मिलता है। तो वो किताब भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जू में भी जाना चाहिए, और जू में जाने जैसे जू बनने चाहिए। इसके लिए ये योजना तैयार करेंगे। कॉरपोरेशन भी उसकी पार्टनर होगी, वहाँ के उद्योग भी पार्टनर हो सकते हैं, और राज्य सरकारें भी देगी और केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा देगी। तभी जाके हमारे देश में एक जू की एक नया आंदोलन शुरू होगा, एक नए जू विस्तार होगा, और जू के विस्तार के बाद लोगों को प्रकृति और अपनी सृष्टि, ये दोनों का नाता समझेगा। एक चराचर सृष्टि की कल्पना मन में जग जाएगी, और यही मुझे लगता है ये वाइल्ड लाइफ वीक जो किया है, सप्ताह भर मनाया है, उसका यही उद्देश्य है। सबको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत मन से बधाई। और ये नया नॉर्मल है, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया है। अब हम 1 घंटे में कार्यक्रम पूरा भी करते हैं, और समय पर कार्यक्रम होता है, सभी लोग जुड़ते हैं और मुद्दे की बात बताती जाती है। तो ये बहुत एक अच्छा होता है। तो ये कार्यक्रम चले, लेकिन कोरोना जल्दी जाए, क्योंकि कोरोना रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी आदतें इस सब निमित्त से लगी है, उसको हम आगे भी पालन करें, यही अपेक्षा करते हुए सबको बधाई देकर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। That was Union Environment Minister Prakash Javadekar addressing